मन की एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। अगर कोई भी इंसान सब तरफ से अपना ध्यान खींचकर अपने काम पर अपना मन लगा दे, तो वह आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। और अगर अपने लक्ष्य की तरफ से व्यक्ति का थोड़ा सा भी ध्यान भटकने लगे, तो उसके असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि ये सब मालूम होने के बाद भी व्यक्ति अपने मन को एकाग्र क्यों नहीं करता? दोस्तों, मन को एकाग्र न करने की कई सारी वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि व्यक्ति का परेशान रहना, ज्यादा सोच विचार करना, एक साथ कई सारे कार्य करना, या व्यक्ति का आत्मसंतुष्ट न होना। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि उसके दुखी रहने का क्या कारण है, तो निसंकोच होकर वह कहेगा, हमारा मन। यह मन के विचार या मन की स्थिति ही हमारी अधिकांश समस्याओं की जड़ है। अगर किसी भी इंसान को अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचना है, तो उसे अपने मन को अनेक लक्ष्यों के पीछे भागने से रोकना होगा। अपनी मेहनत को अधिक दिशाओं में लगाने की बजाय सोच समझकर एक लक्ष्य पर लगाएं तो सफलता जरूर मिलेगी। आज की जो बौद्ध कहानी आप सुनने जा रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि इंसान अपने मन की एकाग्रता से कोई भी लक्ष्य कितनी आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह बात उस समय की है जब राजाओं के बच्चों को उनके गुरु उन्हें शिक्षा दिया करते थे। उस समय यह नियम था कि जो भी कोई गुरु राजाओं के बच्चों को शिक्षा देगा, वह नगर में रहने वाले किसी भी आम आदमी को अपनी विद्या नहीं सिखा सकता। एक बार ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्यों को शास्त्र विद्या सिखा रहे थे। तभी वहां एक भील जाति का लड़का आया। उसने देखा कि एक ऋषि महात्मा कुछ बच्चों को शास्त्र विद्या सिखा रहे हैं। उन्हें देखकर इसका भी मन शास्त्र विद्या सीखने को बेचैन हो उठा। यह उनके पास गया और उन गुरु से बोला, मुझे भी तीरंदाजी सीखनी है। हे गुरुवर, कृपया आप मुझे भी यह शास्त्र विद्या सिखाएं। तो उनके गुरु ने उस लड़के से कहा, हम केवल राजघराने वाले बच्चों को ही शास्त्र विद्या सिखाते हैं, और तू कहाँ गरीब कंगाल का लड़का, हम तुझे यह शास्त्र विद्या नहीं सिखा सकते। उनकी यह बात सुनकर वह वापस आ गया, लेकिन इसके मन में तीरंदाजी सीखने की बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। वह अपने मन ही मन बोला कि तीरंदाजी तो मुझे जरूर सीखनी है। उसने अपने मन को एकाग्र करके उस गुरु की मूर्ति बनाई और अपने कमरे में रख ली, और उस मूर्ति को देखकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह जब भी तीर चलाता तो उस मूर्ति की ओर देखता और अपने मन ही मन में बोलता और तीर छोड़ देता। काफी समय तक यह ऐसे ही प्रयास करता रहा। एक बार यह उन गुरु के आश्रम के पास से गुजर रहा था। वह गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने एक कुत्ते को आगे खड़ा कर रखा था। वह कुत्ता भौंक रहा था। उनके गुरु ने कहा कि इसके मुंह में तीर मारो, ध्यान रखना इसके चोट भी ना लगे और यह भौंकना भी बंद कर दे। तो सभी शिष्यों ने बारी बारी से तीर चलाए, लेकिन कोई भी उसका भौंकना बंद नहीं कर सका। जब उस भील के लड़के ने आकर तीर चलाया, तो कुत्ते का मुंह पूरा तीरों से भर गया और उस कुत्ते के जरा सी भी खरोच नहीं आई और उसका भौंकना भी बंद हो गया। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि एक भील का लड़का इतना अच्छा तीरंदाजी कैसे हो सकता है। उनके गुरु ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तेरा गुरु कौन है, तूने यह तीरंदाजी की विद्या किससे सीखी है? वह लड़का बोला कि तुम्हारे से। तो गुरु ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। तो उसने कहा कि जब आपने मुझे यहाँ से भगा दिया था, तो मैंने अपने घर जाकर आपकी मूर्ति बनाई और अपने मन को एकाग्र करके मैं स्वयं ही मंत्र उच्चारण करता और खुद को आदेश देता कि तीर छोड़ो। यह सब करके ही मैंने यह विद्या सीखी है।
यह सुनकर वह सब हैरान हो गए। तो दोस्तों, मन को एकाग्र करके व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं और हमारे गुण विकसित होने लगते हैं।